हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.10। आज हम लोग एमएल अग्रवाल का चैप्टर टेस्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट ऑफ विच। हमें ये बताना है कौन सा किसका सबसेट है। तो हमारे पास चार सेट दिए, ए, सी, बी एंड डी। तो बी और डी तो हमें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में दिया है, ए और सी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो पहले हम ए और सी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए की अगर हम बात करें तो ए में किस टाइप के एलिमेंट दिए हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट है। एंड एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है इस सेट के अंदर एलिमेंट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक हमारे चैनल में ही हमने 10th ICSE में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेक्चर नंबर 5.3 में उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। तो उससे बहुत इजी हो जाता है इसके फैक्टर करना। तो उसमें हम लोग एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को यहाँ पे लिखते हैं, सी वाले पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद 1 के फैक्टर करते हैं। 1 के फैक्टर 1 1 होंगे। 12 के फैक्टर देखते हैं, 12 के फैक्टर 6 एंड 2 होंगे। फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 6 इज 6 एंड 1 इंटू 2 इज 2। और हम लोगों को -8 चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे माइनस, तभी इन दोनों का ऐड करके -8 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस होते साथ ही यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हम इससे x से कर देते हैं और ये वाला माइनस साइन हम यहाँ ले आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम x की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वाला साइन हम यहाँ ले आते हैं। तो ये जो दो पार्ट हैं आपके पास x - 6 एंड 1 इंटू x - 2, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाता है। मीन्स x - 6 एंड x - 2 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके। तो मीन्स x इज इक्वल टू 6 और 2। तो मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6, 2। इसी तरह से B में हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, 6 और C में हमें एलिमेंट दिए हैं कि X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और D में हमें एलिमेंट दिए हैं 6। अब हमने चारों सेट्स को रोस्टेड फॉर्म में लिख लिया। अब हमें ये बताना है कौन सा किसका सबसेट है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं कि ए किसका सबसेट होगा। देखिए ए क्या बी का सबसेट होगा। तो ए के अंदर 2 और 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 2, 4, 6 है। यस, ए बी का सबसेट होगा। फिर ए सी का देखते हैं। ए सी का सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। ए क्या डी का सबसेट होगा? नो, ए के एलिमेंट सारे इसमें नहीं है। अब हम बी से देखते हैं। तो बी से सी में देखते हैं। तो बी के सारे एलिमेंट सी में कंटेन कर रहे हैं। मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। फिर बी का डी में देखते हैं, नो। फिर बी का सी ए में देखते हैं। तो बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब हम सी में जाते हैं। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हम डी देखते हैं। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, तो यही हम लोगों को बताना था कि कौन सा किसका सबसेट है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स फॉर द सेट ए एंड बी वेयर ए हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रैक्ट। तो फिर से हम लोग, और बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड कैट्रैक्ट। तो इसे हम लोग फिर से टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास आ जाएगा टी, ए आर, ए एंड सी। और बी की अगर हम बात करें तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा हमारे पास सी, ए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि n ऑफ a इज 5। तो पहले n ऑफ a देखते हैं। हमारे पास n ऑफ a होगा कितना? तो n ऑफ a हमारे पास 4 है, इज फॉल्स। सेकंड देखते हैं n ऑफ b कितना है हमारे पास? मींस कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी है? 4 है। दिस इंप्लाइज ये जो n ऑफ b इज इक्वल टू 8 दिया है ये भी फॉल्स है हमारे पास, इज इक्वल टू 8 इज फॉल्स। थर्ड देखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। तो देखिए A के सारे एलिमेंट B के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो मींस दिस इज ट्रू, A इज अ सबसेट ऑफ B, ये ट्रू है। और A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो देखिए दो सेट बताए थे आपको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर जाएं और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना बचे, मींस A इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे A और इज इक्वल टू बी वाली ही कंडीशन आ रही है। मींस A B का इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। मींस दिस इज फॉल्स। एंड फिफ्थ, A इज इक्वल टू बी, दिस इज ट्रू।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. लेट जाई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड तमिलनाडु एंड x सच दैट x इज अ वोवल एंड x बिलोंग्स टू साई. तो क्या दिया है, साई तो दिया है हमारे पास, ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड तमिलनाडु, तो मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया. और x सेट क्या दिया है, x सेट दिया है कि x इज अ वोवल, x वोवल है, एंड का मीन्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड x बिलोंग्स टू जाई मीन्स x यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट है. मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हमें वोवल्स लेने, तो यूनिवर्सल सेट में से वोवल कौन कौन से हो जाए. अब हम देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा है. तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि राइट जाई एंड x इन द रोस्टर फॉर्म, तो वो हमने लिख दिया यहां पे कि जाई इज इक्वल टू, ओके, टेल n ऑफ जाई एंड n ऑफ x. तो n ऑफ जाई एंड n ऑफ x मींस कार्डिनलिटी. तो कार्डिनलिटी इसकी कितनी, इसमें कितने एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मींस दिस इज 8, एंड n ऑफ x कितना है हमारे पास 3. ओके, थर्ड देखते हैं, लिस्ट द प्रॉपर सबसेट ऑफ x. तो अब हमें इस x के प्रॉपर सबसेट लिखना है, यानी कि इम्प्रॉपर को छोड़ के. तो इम्प्रॉपर कौन सा वाला होगा, दिस x इटसेल्फ इज अ इम्प्रॉपर सबसेट. देखिए ये चीजें क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी सेट के दो सबसेट तो होते ही होते हैं, एक नल सेट और एक उसका द सेट इटसेल्फ. दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. और बाकी इस ए को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं. तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखने, तो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, इसके क्या क्या हो. और दिस सेट इटसेल्फ, ये अगर उसने हमसे सबसेट पूछा होता सिर्फ, तब तो हम इसे लिखते, और चूंकि उसने हमसे सिर्फ प्रॉपर सबसेट पूछा है तो इसलिए हम लोग इसमें से इम्प्रॉपर सबसेट इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ एक्स. तो पावर सेट ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था कि पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स होता है कि ऑल दी सबसेट ऑफ एक्स, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे. तो अब हमें इसकी कार्डिनलिटी बतानी है, मींस n ऑफ पावर सेट ऑफ x बताना. तो कार्डिनलिटी ऑफ प्रॉपर सबसेट कितनी है, मींस नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. और पावर सेट में सारे सबसेट होते हैं, इसमें इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा, मींस एक इम्प्रॉपर सबसेट मींस दिस a i u, ये भी होगा. तो मींस कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी इसकी 8. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड पुअर, राइट द पावर सेट ऑफ ए. तो पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते, सेट ए को टेबुलर फॉर्म में ये आ गया. अब हम इसके पावर सेट बनाने, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके सारे सबसेट. तो पहला सबसेट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द पावर सेट ऑफ द सेट -1 0 1. ये सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 0 एंड 1. तो लेट इट इज ए. अब हमें इसका पावर सेट बनाना है, तो सेम एज प्रीवियस. ओके, और देखिए पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था n ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 हैं. तो इसकी कार्डिनलिटी भी चलिए चेक कर लेते हैं. तो 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 8. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है एंड ए डैश गिवन है. वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है. ओके, और सेकंड हमें बताना है बी माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट पार्ट का जो हमारा वर्किंग मेथड रहेगा वो क्या रहेगा कि सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे. देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, और चूंकि हमें ए दिया है और बी दिया है तो ए यूनियन बी निकल जाएगा हमारे पास. अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को यूनिवर्सल सेट चाहिए. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी. तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिवर्सल सेट निकालना पड़ेगा. अब यूनिवर्सल सेट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए हमें हमारे पास सेट ए भी दिया है और ए डैश भी दिया है, और अगर हम ए यूनियन ए डैश कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. देखिए इसे वेन डायग्राम से समझिए. अब ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट यहां पे है, ए डैश में कुछ एलिमेंट यहां पे है. तो जब हम इन ए के एलिमेंट का और ए डैश के एलिमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. ओके, तो मींस हमें क्या करना है, पहले स्टेप में तो यूनिवर्सल सेट निकालना है फर्स्ट स्टेप में.
फिर उसके बाद हमें निकालना है सेकेंड स्टेप में ए यूनियन बी, और फिर थर्ड स्टेप में हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो चलिए फर्स्ट वी फाइंड xi इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए हमारे पास यहां पे गिवन है, ए डैश हमारे पास यहां पे गिवन है, तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा 1 2 3। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाला, सेकंड क्या बताया, ए यूनियन बी निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास ए हमारे पास यहां पे गिवन है, बी हमारे पास यहां पे गिवन है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 5 7 8 एंड 9। अब ए यूनियन बी, अब हम लोग फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए इसमें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है, तो 1 2 3 4, एक तो 4 है आपके पास, 5, एक 6 है, 7 8 9, तो मीन्स 4 एंड 6। तो ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालनी है, ए डैश एंड बी डैश। तो ए डैश तो आपको डायरेक्ट दिया है, बी डैश निकाल लेते हैं पहले। तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा आपके पास, बी आपके पास है 1 5 9 और यूनिवर्सल सेट है आपके पास ये, तो बी डैश हो जाएगा 2, ये बी डैश हो गया आपके पास। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल दीजिए, मींस राइट हैंड साइड निकाल दीजिए, राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या आ जाएगा। अब बी डैश आपके पास ये आ गया, ए डैश आपके पास ये है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से देखिए 2 3, एक तो 4 कॉमन है यहाँ पे और एक 6 कॉमन है, मींस 4 एंड 6। तो अब अगर आप इसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो से दिस इज फर्स्ट एंड से दिस इज सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो बी आपके पास ये है, ए आपके पास ये है, एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं बी के जो ए में नहीं है, एक तो 1 नहीं है आपके पास और एक 9 नहीं है, मीन्स 1 एंड 9। और इसी की अगर हम राइट हैंड साइड देखें, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश आपके पास डायरेक्ट यहां पे दिया है, बी यहां पे दिया है। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो 1 कॉमन है देखिए दोनों में, और एक 9 कॉमन है दोनों में, तो मीन्स 1 एंड 9। तो से दिस इज थर्ड। तो फ्रॉम हैंस प्रूव्ड। ओके, ए डैश इंटरसेक्शन बी आ गया, और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बी माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने दोनों प्रूफ कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फॉर ऑल दी सेट ए बी एंड सी इज ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी इज ट्रू। तो देखिए कभी भी हमें ट्रू और फॉल्स प्रूफ करना हो तो फॉल्स प्रूफ करना आसान होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया। सिंपल एक एग्जाम्पल लीजिए और उस एग्जाम्पल से स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दीजिए, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स कहलाएगा। ओके, ट्रू के केस में ये ऐसे नहीं होता, ट्रू के केस में हमें जर्नलाइज्ड करनी पड़ती है कंडीशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अब देखिए हमें कोई ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें ये कंडीशन हमारी फॉल्स प्रूफ हो जाए। तो जरूरी तो नहीं हम लोग इस क्वेश्चन को याद करके तो जाएंगे नहीं, तो कैसे हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैथडोलॉजी क्या रहेगी कि जिससे हम लोग ये सेट बना सकें, इस तरह के सेट हम लोग बना सकें जिसमें ये हमारे पास फॉल्स प्रूफ हो जाए। तो उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल 1 2 3 4 जैसे अभी तक सेट लेते रहे हैं वही सेट हमने ले लिए, 3 4 5 6 और सी ले लिया हमने 5 6 7 8। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स प्रूफ हो रही है, और अगर फॉल्स प्रूफ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो हम इसे फेयर में ही कर देंगे। और अगर फॉल्स प्रूफ नहीं होती है तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या चेंज करें। ओके, तो a माइनस बी, सबसे पहले b माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी है, b माइनस सी निकाल दे। तो b माइनस सी मीन्स एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन c। तो कौन कौन से हैं वो 3 4 है। और इसी तरह से a माइनस बी निकाल दें, तो एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो वो 1 2 है।
अब इसके बाद हमें निकालना है ए माइनस बी माइनस सी, मीन्स एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी कॉमा सी। तो इसके ए के कौन से एलिमेंट है जो बी कॉमा सी में नहीं है, 1 कॉमा 2। और राइट हैंड साइड का a माइनस बी माइनस सी, ये देखते हैं। तो एलिमेंट ऑफ a माइनस बी विच आर नॉट इन सी, तो ये 1 कॉमा 2 इटसेल्फ है। तो ये तो देखिए सेम इक्वल आ गया, इक्वल आ गया। तो मींस यहां से तो इस एग्जांपल से तो हमारी कंडीशन फॉल्स प्रूफ नहीं हुई। तो अब हम इसी में से थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि क्या चेंज करें जो हम लोगों ने ये 3 सेट एज्यूम किए हैं कि जिससे कि हमारे पास ये कंडीशन नॉट इक्वल टू आ जाए। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी जब हमने किया तो हमने कहा कि एलिमेंट ऑफ a माइनस बी विच आर नॉट इन c, तो 1 कॉमा 2 पूरा का पूरा इसमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस c में से 5 को हटा के 1 यहां पे रख लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर हम a माइनस बी माइनस सी करें तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ a माइनस बी विच आर नॉट इन c, तो 1 तो यहां पे है तो मीन्स 2 रह जाएगा सिर्फ। ओके और इस केस में दिस a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। क्लियर हो गया। तो अब समझ में आ गया हम सेट किस तरह से बनाएंगे कि, तो यहां पे हम करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 1 6 7 8। इसी तरह से आप जरूरी नहीं कि 1 को यहां पे पुट करिए, आप 2 को पुट कर दीजिए। ओके आप ए में नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं, तो कहीं से भी कोई से भी चेंज। मैंने आपको एक जनरलाइज्ड मेथड बता दी कि किस तरह से हम लोग सेट्स को बनाते हैं जिससे कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स प्रूफ हो जाए। फॉल्स प्रूफ करना बहुत आसान है। अब चलिए अब b माइनस सी निकाल देते हैं। तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन c, तो 3 कॉमा 4 कॉमा 5, ये 5 भी आ गया। देखिए 3 कॉमा 4 कॉमा 5 आ गया। नाउ वी फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो 1 कॉमा 2 एज यूजुअल। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी माइनस सी, मीन्स एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b माइनस सी। तो 3 और 4 तो इसमें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 कॉमा 2। और राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, मीन्स एलिमेंट ऑफ a माइनस बी विच आर नॉट इन c, तो क्या है 1 तो इसमें है, आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा। तो हेयर a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से ही करेंगे। तो हमें ये बताना है कि ये a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, देन a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि फॉल्स प्रूफ करना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये प्रूफ करेंगे a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, दिस इंप्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ c। देन a इज अ सबसेट ऑफ c। ओके तो हम अगर ये प्रूफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमें a, फिर से बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, देन a इज अ सबसेट ऑफ c, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ओके तो देखिए सबसे पहले इसे फिर से एक रफ पार्ट में करके देख लेते हैं कि कौन कौन से किस किस तरह से सेट ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहली बार में ही हमारे पास सही सेट निकल के आ जाए। तो a हम लोग सपोज मान लेते हैं 1 कॉमा 2, b हम इस तरह से मान लेते हैं कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो मीन्स 3 कॉमा 4 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा सेट नहीं ले लेते और c ले लेते हैं हम लोग ऐसा सेट कि b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, मीन्स 1 2 एंड 3। ओके तो देखिए क्या है, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, बट क्या आ गया, a इज अ सबसेट ऑफ c आ गया। तो here let a इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, b इज इक्वल टू 3 कॉमा 4। तो देखिए a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b हो गया। अब हम c इस तरह से ले लेते हैं कि b c का सबसेट ना हो 1 2
3 ये ले लेते हैं, तो 3,4 सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मींस दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बट A is a subset of C. तो thus A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is not a subset of C is false. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की n of xi is 30, n of a dash is 15, n of b is 5 and n of a intersection b is 3. फाइंड n of a. तो n of a निकालना है, हमने आपको बताया था कि n of xi is equal to n of a प्लस n of a dash होता है. ओके तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, n of a is equal to n of xi यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट माइनस उसके a के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट. तो क्या हो जाएगा, n of xi हमें दिया हुआ है 30 माइनस n of a dash दिया हमारे पास 15 मीन्स 15. तो दिस इम्प्लाइज n of a इज इक्वल टू 15. तो ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं कि n of a यूनियन b. तो n of a यूनियन b के लिए देखिए हमारे पास n of a तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, n of b और n of a इंटरसेक्शन b गिवन है हमारे पास. तो n of a यूनियन b का फॉर्मूला हमें पता है, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. तो n of a हमें 15 मिल गया, n of b हमें 5 गिवन है, माइनस n of a इंटरसेक्शन b 3 है. तो 20 माइनस 3 दैट इज 17. थर्ड देखते हैं, n of a माइनस b. तो n of a माइनस b हमें पता है n of a माइनस n of a इंटरसेक्शन b. इसे वेन डायग्राम से भी एक बार और देख लेते हैं, वैसे बहुत बार बता चुके हैं. This is a, this is b and this is our part a minus b, element of a which are not in b. तो क्या हो जाएगा वो पूरा का पूरा this a minus this a intersection b. ओके बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग. तो n of a हमें यहां से हमने फाइंड आउट किया 15 माइनस n of a इंटरसेक्शन b 3 हमें डायरेक्टली गिवन है, मींस 12. ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि if n of xi is 40, n of a union b complement is 12, n of a minus b is 10, n of b minus a is 14, n of a निकालना है, b निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है. देखिए n of xi दिया है, a union b कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो a union b भी निकल जाएगा कि n of a union b is equal to n of xi minus n of a union b कॉम्प्लीमेंट. मैंने आपको बताया भी था कि n of a प्लस n of a डैश अभी 2-3 क्वेश्चंस में, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है n of xi. ओके तो a की जगह यहाँ पर a यूनियन b है, तो n of a यूनियन b प्लस n of a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n of xi. तो n of a यूनियन b क्या आ जाएगा, n of xi माइनस n of a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. तो n of xi हो गया आपके पास 40 माइनस n of a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज 12, दैट इज दिस इज 28. ओके अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, हमें n of a निकालना है. n of a निकालना है और हमारे पास a माइनस b गिवन है, b माइनस a गिवन है, a यूनियन b भी हमें मिल चुका है और xi भी मिल चुका है. तो एक बार इसे वेन डायग्राम से देख लेते हैं. मीन्स ये वाला पार्ट निकालना है. ओके अब हमें दिया क्या है, एक तो a यूनियन b हमने निकाल लिया, यानी कि पूरा का पूरा पार्ट हमने निकाल लिया. ओके इस पूरे पार्ट में से अगर हम ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है, b माइनस a है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो कौन सा पार्ट बचेगा, a ही तो बचेगा हमारे पास. तो मींस n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a b माइनस a. दिस इज अवर पार्ट b माइनस a. ओके तो n ऑफ a यूनियन b अभी हमने निकाला 28 और b माइनस a हमें दिया हुआ है 14, दैट इज दिस इज 14. बहुत इजीली निकल गया. सेकंड देखते हैं n ऑफ b. तो n ऑफ b भी इसी तरह से निकल जाएगा. n ऑफ b हमें ये वाला पार्ट निकालना है, दिस पार्ट. अगर हमें ये पार्ट निकालना है तो इस पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे पार्ट में से ये जो a माइनस b वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे. ये जो a माइनस b वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसको माइनस कर देंगे और ये हमारे पास a यूनियन b है. तो मींस n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a माइनस b. a यूनियन b हमने निकाला 28 माइनस a माइनस b हमारे पास है 10, मीन दिस इज 18. ओके और थर्ड है हमारे पास n ऑफ a इंटरसेक्शन b.
और ए इंटरसेक्शन बी बहुत आसान है, हमारे पास ए यूनियन बी पूरा का पूरा गिवन है, उसमें से ए माइनस बी निकाल दीजिए और बी माइनस ए मीन्स ये वाला पार्ट निकाल दीजिए, ये वाला पार्ट बी माइनस ए। तो पूरे यूनियन में से, इस पूरे यूनियन में से माइनस कर दीजिए ए माइनस बी और माइनस कर दीजिए बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट बच जाएगा इंटरसेक्शन वाला। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस बी माइनस एन ऑफ बी माइनस ए। ओके, तो दिस इज 28 माइनस दिस इज प्लस, दैट इज 4। ओके, और इसी को और आसानी से करना चाहें तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकाल सकते हैं, एन ऑफ, आपके पास देखिए एन ऑफ ए बी आपने निकाल दिया और ए माइनस बी आपको पता ही है, तो इसे आप एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो एन ऑफ ए कितना है आपके पास, एन ऑफ ए है 14 माइनस एन ऑफ ए माइनस बी आपके पास है 10, दैट इज दिस इज 4। तो दिस इज अनदर मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि टू सेट ए एंड बी आर सच दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 18। ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी 3 दी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी 5 दी है, वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें जो ए डैश इंटरसेक्शन बी है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी मीन्स बी माइनस ए। ये मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 1.5 का जब क्वेश्चन नंबर 6 कराया था वहां पे भी बताया था, वहां पे 2-3 बार ये चीजें आई कि ए डैश इंटरसेक्शन बी इज बी माइनस ए। इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब देखिए ए डैश कौन सा पार्ट है, ए डैश आपके पास पार्ट है दिस इज अवर ए डैश। ओके, और बी कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है हमारे पास ये वाला, दिस इज अवर बी पार्ट। अब इन दोनों में ए डैश में इसमें और बी में कौन सा कॉमन पार्ट है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट ही जो है इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी है, और दिस यू नो दिस इज बी माइनस ए। ओके, तो इट मीन्स व्हाट, it means a dash intersection b is b minus a. Similarly, a intersection b dash is equal to a minus b. ओके, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तक हम लोग a माइनस बी और b माइनस a इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि वो विजुलाइज करना आसान होता है हमें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। गिवन है हमें कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 18, n of a dash intersection b, that is n of b minus a is equal to 3, n of a intersection b dash, that is n of a minus b is equal to 5, and we have to find a intersection b, means हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो हमें ये पूरा दिया हुआ है, देखिए तो हमें देखिए ये पूरा पार्ट भी दिया हुआ है, a यूनियन b भी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है, मींस a माइनस बी भी दिया है, ये b माइनस ए भी दिया है, और a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो बहुत आसान है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a। ओके, तो n ऑफ a यूनियन b कितना है हमारे पास, 18 गिवन है, माइनस n ऑफ a माइनस b हमें 5 गिवन है, प्लस n ऑफ b माइनस a इज 3, दैट इज 10। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या टू सेट ए एंड बी आर सच दैट ए यूनियन बी हमें दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए इसमें और इसमें हम लोग डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। वी नो दैट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ से, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, तो इस वाले पार्ट में हम लोग डी मॉर्गन लॉ लगा के, इससे क्या होगा, अगर हम इसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये हमारे पास ए यूनियन बी है, तो इन दोनों की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एन ऑफ जाई यानी कि यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एन ऑफ जाई इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
देखिए इसका वर्किंग मेथड बता रहा हूं क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एन ऑफ जाई निकालने थे, अब हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया, ये कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो क्या होगा एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल होगा। क्लियर हो गया? ओके तो एन ऑफ जाई इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन लगा दिया। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें 21 गिवन है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें 9 गिवन है। दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट जो कार्डिनलिटी है वो 30 आ गई। अब हमारे पास एन ऑफ वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, वी नो एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और एन ऑफ जाई हमने 30 फाइंड आउट किया अभी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें 7 गिवन है, मींस दिस इज 23। ओके कि if n of xi is 50, n of a is 3x, b is 2x, n of a intersection b is equal to x is equal to n of a union b complement, find the value of x। तो हम लोगों को x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n of a 3x दिया है, b 2x दिया है, a intersection b दिया है, a union b complement दिया है, तो हमें कोई एक रिलेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखिए रिलेशन क्या है, a इंटरसेक्शन b, b a और यूनियन a यूनियन b में रिलेशन क्या आती है कि n of a, इसे चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कैसे, मेथड क्या रहेगा हमारे पास कि वी नो दैट n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। ठीक है, अब देखिए n of a हमें डायरेक्टली गिवन है 3x, b भी गिवन है, a इंटरसेक्शन b भी हमें डायरेक्टली गिवन है, a यूनियन b हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट भी दिया है और यूनिवर्सल सेट भी दिया है, तो हम लोग a यूनियन b भी निकाल सकते हैं कि वी नो दैट n of a union b is equal to n of xi minus n of a union b कॉम्प्लीमेंट, और n of xi हमारे पास 50 है, माइनस a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास x, ऐसे दिस इज फर्स्ट। नाउ अगेन वी नो, अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, और उसे हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब n ऑफ a यूनियन b हमें कितना है, हमारे पास 50 माइनस x आ गया, n ऑफ a इज 3x प्लस n ऑफ b इज 2x माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज x। तो मीन्स 5x माइनस x इज 4x, तो दिस इज 4x, 50 माइनस x, तो 50 इज इक्वल टू 5x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10। देखिए बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी देख लीजिए कि मेथडोलॉजी आपको क्या करनी है, क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या हम लोगों का एक वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा सॉल्व करने के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं कि इफ n of xi is 15, a and b are two sets such that a is a subset of b, n of a 8 दिया, n of b 12 दिया, यूज वेन डायग्राम टू फाइंड द फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोगों को करना है, तो चलिए पहले वेन डायग्राम बनाते हैं a और b के लिए। तो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, सिंस ये हमारे पास क्या है, a सबसेट है b का, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया कि दिस इज अवर सेट a एंड दिस इज अवर सेट b, ऑल द एलिमेंट ऑफ a आर इन b, a सबसेट है b का। ओके इसलिए हमने ओवरलैप वाला जो वेन डायग्राम है वो नहीं बनाया, ये बनाया। अब क्या क्या गिवन है, n ऑफ a 8 गिवन है, मींस यहां पर तो हमारे पास 8 एलिमेंट है, n ऑफ b 12 है, तो n ऑफ b अगर 12 है तो इस वाले पार्ट में कौन से एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे, इस वाले पार्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे, और टोटल हमारे पास 15 एलिमेंट हैं, तो 12 तो हमारे पास b में आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हमारे बाकी रिमेनिंग बचे जो कि इस वाले पार्ट में है। ओके यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल 15 एलिमेंट हैं, तो इस वाले पार्ट में हमारे पास इस वाले पार्ट में 3 एलिमेंट है। ओके अब क्या पूछता है, n ऑफ a डैश, फर्स्ट हमसे पूछता है n ऑफ a डैश, तो n ऑफ a डैश कौन सा वाला पार्ट है, ये तो a पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट तो a है, तो इसके आउटर जो है वो आपके पास a डैश है, मींस ये, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 और 3 7, मींस 4 प्लस 3 दैट इज 7। ओके सेकंड देखते हैं, n ऑफ b डैश, n ऑफ b डैश कौन सा पार्ट है, b आपके पास ये है, दिस इज b, तो इसके आउटर जो है वो आपके पास b डैश होगा,
इसके आउटर बी डैश होगा, उसमें कितने एलिमेंट है आपके पास 3 हैं, डायरेक्टली पता है आपको, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मींस एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी डैश। तो ए तो आपके पास ये वाला पार्ट है और बी डैश आपके पास ये वाला पार्ट है, इन दोनों में एलिमेंट कॉमन कौन से हैं, ए एंड बी डैश। ए एंड बी डैश मींस कॉमन एलिमेंट जो कि ए में भी हो एंड बी डैश में भी हो। तो ए डैश मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट है, बी डैश आपके पास ये वाला पार्ट है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है मींस 0। और फोर्थ है हमारे पास एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है कि ए डैश तो हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट हमारे पास ए डैश है, ए के आउटर वाला, और बी हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज अवर बी। तो मींस ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यही तो हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी है। तो मींस, और यहां पे कितने एलिमेंट है हमारे पास, यहां पे हमारे पास 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as drinking coffee, 150 as drinking tea and 75 were listed both coffee as well as tea। तो चलिए इसे वेन डायग्राम से ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बोथ वाला ऑप्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिया हो, तो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाता है। तो तो लेट एन ऑफ सी नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी, एन ऑफ टी नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी, और गिवन क्या है 400 स्टूडेंट है, मींस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट 400 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 है, कॉफी पीने वाले 100 हैं, टी पीने वाले 150 हैं, और बोथ पीने वाले मींस कॉफी एंड टी वाले 75 हैं। तो देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे, तो ये तो हो गया हमारे पास 75। ओके, अब टी वाले हमारे पास, अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर से शुरू करेंगे। टी वाले हमारे पास टोटल 150 थे, तो 150 में से 75 यहाँ पे आ गए, तो हमारे पास यहाँ बचे 75। ये वाला पार्ट है आपके पास टी माइनस सी। ओके, ये है आपके पास टी इंटरसेक्शन पी मींस बोथ वाला, और एन ऑफ सी आपके पास 100 है, मींस कॉफी पीने वाले 100 थे, तो 75 टी भी लाइक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास हो गए 25, और ये वाला पार्ट है आपके पास सी माइनस टी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर कॉफी नॉर टी। तो एन ऑफ नाइदर कॉफी नॉर टी, ये क्या हो जाए, अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो बहुत आसान है कि नाइदर टी नॉर कॉफी मींस ये वाला पार्ट। ओके, और वैसे अगर हम समझे तो एन ऑफ नाइदर टी नॉर कॉफी मींस नाइदर कॉफी नॉर टी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, टोटल कितने थे हमारे पास 400, तो 400 माइनस 75 प्लस 75 प्लस 25, दैट इज 400 माइनस 175, दैट इज 225। ओके, तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट आपको वेन डायग्राम मेथड से बता दिया। इसका सेकंड मेथड अगर हम देखना चाहें, सेकंड मेथड सिंपल जो हम लोग फॉर्मूले से अभी तक करते हैं उसको करना चाहें, तो हमें एन ऑफ सी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले आप एन ऑफ सी यूनियन टी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो एन ऑफ सी आपके पास है 100 प्लस एन ऑफ टी है आपके पास 150 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी है आपके पास 75 मींस 175, और आपको निकालना है एन ऑफ सी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं आपको अभी भी बहुत बार बता चुका हूं, दिस इज एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी, और एन ऑफ जाई इज 400 माइनस 175, दैट इज 225। ओके, तो ये तो हमारा मैथमेटिकली आ गया, और ये हमारे पास वेन डायग्राम से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि in an examination 56% of candidate failed in English, 48% failed in science, if 18% failed in both science and English, find the percentage of those who passed in both subject। तो क्या क्या गिवन है देखिए, तो देखिए एन ऑफ ई हमारे पास 56 है, मींस इंग्लिश में जो फेल्ड है वो 56%, साइंस में फेल्ड 48%,
दोनों में फेल्ड 18% है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये सारा डेटा आपके पास फेल्ड के लिए गिवन है, ओके और हमसे पूछा है पास के लिए। पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट वाले कौन से होंगे? जो किसी में भी फेल नहीं होंगे, जो किसी में भी फेल नहीं होंगे, मींस ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एन ऑफ नॉट फेल्ड इन ई एंड इन एस मींस एन ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एस डैश। और अगर डी मॉर्गन लगाएं तो ये यही आता है इसका मीनिंग, ओके। तो ये लैंग्वेज पकड़ने की बात है कि आप किस तरह से लैंग्वेज पकड़ते हैं। तो अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो फिर वही सेम कि एन ऑफ ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और एन ऑफ जाए हमें पता है, एन ऑफ जाए हमारे पास यहाँ पे 100 ही होगा क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर सेम एन ऑफ ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ई यूनियन एस निकाल दीजिए। ई दिया है, एस दिया है, ई इंटरसेक्शन एस दिया है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जाए माइनस ई यूनियन एस, ओके। तो एन ऑफ ई यूनियन एस पहले निकाल देते हैं, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस, और एन ऑफ ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ साई माइनस एन ऑफ ई यूनियन एस। तो दिस इज 100 माइनस 86 दैट इज 40, ओके। तो एन ऑफ ई यूनियन एस हमने यहां से निकाल दिया, और एन ऑफ ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना था। तो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट जाए माइनस एन ऑफ ई यूनियन एस मींस 100 माइनस 86 इज इक्वल टू 14। और इसे वेन डायग्राम से करना चाहें तो वेन डायग्राम से भी आप इसे कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन से शुरू करते हैं। यहां पे आपके पास है 18, दिस इज ई, दिस इज एस, और एन ऑफ ई आपके पास है 56, तो 56 माइनस 18 इज 38, और एन ऑफ एस इज 48, तो 48 दिस इज 30, और आपको ये वाला पार्ट टोटल आपके पास यहाँ पे 100 है। तो आपके पास एन ऑफ ई यूनियन एस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एन ऑफ ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 38 प्लस 18 प्लस 30, दैट इज 100 माइनस 86, दैट इज 14, ओके। सेम ये वेन डायग्राम मेथड है, दिस इज वेन डायग्राम, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, फ्रॉम अमंग्स द 6000 लिटरेट इंडिविजुअल ऑफ अ सिटी 50% रीड न्यूज़पेपर ए, 45% रीड न्यूज़पेपर बी, 25% रीड नाइदर ए नॉर बी, हाउ मेनी इंडिविजुअल रीड बोथ। तो चलिए देखते हैं कि लेट चलिए देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रीड न्यूज़पेपर ए से इट इज एन ऑफ ए, दिस इज एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए कितना है 50%, तो 50% ऑफ 6000 इज 3000, 40% ऑफ 45% ऑफ 6000 इज 2700, 25%। अब देखिए इसमें क्या है कि 25% रीड नाइदर ए नॉर बी। देखिए नाइदर ए नॉर बी मींस अगर आप इसे देखें तो आइदर ए और बी इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये मींस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसे ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 25% ऑफ 6000 मींस 1500, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास 6000 का है। हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल रीड बोथ द न्यूज़पेपर। बोथ द न्यूज़पेपर मींस वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? देखिए एन ऑफ ए हमें दिया है, बी हमें दिया है, और ए यूनियन बी भी हमें दिया है। कैसे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहां पे जाए, यहां पे, तो ए यूनियन बी निकल जाएगा। तो वी फर्स्ट फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ जाए माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ जाए आपके पास है 6000 माइनस 1500 मींस 4500, ओके।
और अब हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। नाउ तो n of A is 3000, n of B is 2700 minus n of A union B is 4500, means 5700 minus 4500 means 1200. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a beauty contest, half the number of judges voted for Miss A. 2/3 of them voted for Miss B. 10 voted for both 8 and 6 vote for either Miss A or Miss B. अब देखिए इसमें कई जगह में तो रेशो में दिया कि half the number of judges voted for Miss A. 2/3 of them voted for Miss B. ये तो रेशो में दे दिया, और यहाँ पे न्यूमेरिक में दे दिया 10 voted for both, 6 did not vote for either Miss A or Miss B. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है, मिक्स उसमें दिया हुआ है, रेशो में भी दिया है और न्यूमेरिक वैल्यूज में भी दिया है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, और हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी जजेस इन ऑल, कि टोटल कितने जजेस थे। ओके, तो लेट नंबर ऑफ जजेस आर, कि लेट नंबर ऑफ जजेस आर एक्स। ओके, तो अब क्या है कि एन ऑफ ए तो हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर ए, एन ऑफ बी नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर बी, हाफ द नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मिस ए, हाफ द नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मिस ए मींस एन ऑफ ए इज एक्स बाय 2, 3 of them voted for मिस बी, यानी कि एन ऑफ बी कितना आ गया, 2/3 of x, 10 voted for both मींस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को जिन्होंने दिया वो 10 है, and 6 did not vote for either Miss A or Miss B, means n of A union B complement is 6. Okay, find how many judges are there. तो बहुत सिंपल है, देखिए A, B और A इंटरसेक्शन B दिया है, और A यूनियन B अगर हम किसी तरह से निकाल लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, और A यूनियन B हमारा कॉम्प्लीमेंट हमें दिया है और X हमें टोटल यूनिवर्सल सेट में पता है, तो ए यूनियन बी भी निकल जाएगा। तो वी फर्स्ट फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज एन ऑफ xi माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज x माइनस 6. से दिस इज फर्स्ट. ओके, नाउ वी नो n of a union b is equal to n of a plus n of b माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है आपके पास, x माइनस 6, एन ऑफ ए कितना है आपके पास, x अपॉन 2 प्लस एन ऑफ बी इज 2/3x माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 10, एंड दिस इंप्लाइज that is x is equal to 24. तो टोटल नंबर ऑफ जजेस हमारे पास कितने हैं, 24. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज. ये सब डेटा हमें दिया हुआ है, तो फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत तीन ही चीजें हमारे पास हैं यहाँ पे हैं. तो लेट let n of f French speaking, n of e is English speaking and n of s is संस्कृत speaking. और ये हम लोगों के पास डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश बोलने वाले 9 है, मींस n of f इंटरसेक्शन a is 9. इसी तरह से हम लोगों ने ये सारा डिटेल निकाल लिया. अब इसे इंटरसेक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन से शुरू करते हैं, तो e इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया. f इंटरसेक्शन से दिस इज e, दिस इज f, दिस इज s. ओके, f इंटरसेक्शन s 5 है, तो f इंटरसेक्शन s ये वाला पार्ट है, इसमें से इस पार्ट में 3 है, तो इधर 2 होंगे.
ये हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एस हमारे पास 4 है, ई इंटरसेक्शन एस हमारे पास ये पार्ट है, इसमें 3 यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा। एफ इंटरसेक्शन ई 9 है, एफ इंटरसेक्शन ई में से 3 हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो 6 एलिमेंट बचे। एन ऑफ एस हमारे पास 15 है, तो 15 में से यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9 बचे। एन ऑफ ई 13 है, 13 यहाँ पे हमारे पास है, तो 6 और 3 9 और 1 10 यहाँ पे हमारे पास 3 बचे। एन ऑफ एफ 17 है, तो 17 में से 6 और 3 9 और 2 11 यहाँ पे है, तो हमारे पास 6 बचे। ओके, तो अब हम लोगों को जो जो चीजें निकालनी है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एन ऑफ एफ ओनली, तो एन ऑफ एफ ओनली कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपके पास, मींस दिस इज 6। सेकंड क्या है, एन ऑफ फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, मींस फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत, तो फ्रेंच एंड संस्कृत वाला ये पार्ट है आपके पास, देखिए फ्रेंच एंड संस्कृत वाला ये पार्ट है आपके पास, बट नॉट इंग्लिश, इसमें से ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए, तो कौन सा बचा, ये, दैट इज दिस इज 2। थर्ड देखते हैं, एन ऑफ ई, तो एन ऑफ ई ओनली इज 3। फोर्थ, एन ऑफ एफ एंड ई बट नॉट संस्कृत, एंड नॉट संस्कृत, तो एफ एंड ई बट नॉट संस्कृत, ये वाला पार्ट इसमें से हटा दीजिए, इस एफ एंड ई में से ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए, तो मीन्स कौन से आ गए, ये 6। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ संस्कृत ओनली, एन ऑफ एस इज 9। सिक्स्थ, एन ऑफ इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स 1, अभी बताया ऊपर दोनों में। और सेवंथ हमारे पास आ गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, तो एन ऑफ एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 मीन्स यूनियन, इन सब का यूनियन, मीन्स 3 + 6 + 6 + 1 + 3 + 2 + 9, दैट इज 30। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, एन ऑफ नन, तो एन ऑफ नन मीन्स ये वाला पार्ट, तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने 50 स्टूडेंट हैं और यूनियन में 30 हैं इन दोनों के, तो हमारे पास इसमें कितने बचे 20 टोटल। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 50 थे, इसमें हमारे पास 20, इसमें हमारे पास 30 आ गए, तो हमारे पास इस पार्ट में 30 हैं, तो यहाँ पे कितने बचे 20। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, ध्यान से देखिएगा कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट एन ऑफ ए इज 10, एन ऑफ बी इज 7, तो एन ऑफ ए गिवन है हमारे पास 10 एंड एन ऑफ बी हमारे पास गिवन है 7। द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इंटरसेक्शन के लिए बात करें, ए इंटरसेक्शन के लिए बात करें, तो क्या होगा, दो कंडीशन अराइज हो। जब भी इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में या तो कॉमन एलिमेंट होगा या नहीं होगा, मींस देयर एग्जिस्ट ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही कंडीशन आएंगी कि या तो कॉमन एलिमेंट होगा ए और बी में या नहीं होगा, मींस या तो आपके पास क्या होगा, इस तरह का होगा, और या फिर आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा। इसी का एक पार्ट जो है, इसी का स्पेशल केस ये भी है। ओके, मींस जब आपके पास एलिमेंट कॉमन होगा या फिर सबसेट होगा कोई दूसरे का, तो ये दोनों में इस कंडीशन में ये कंडीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, तो 2 ही पार्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब हमारे पास क्या, जब कॉमन एलिमेंट है तब क्या होगा, तो जब कॉमन एलिमेंट है तो जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होगा ए का एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। ओके, और दोनों ही कंडीशन में होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नल सेट होगा, जैसे ये डिसजॉइंट सेट है। क्लियर हो गया। अब इस केस में क्या देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मींस जो कार्डिनलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की वो लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए होगी, एंड इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू बी होगी, और
इस केस में कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 0 होगी। क्लियर हो गया। अब दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 10 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी हमें दिया है 7 और इज इक्वल टू 0। अब हम इससे कंक्लूड करेंगे। देखिए ये दोनों एंड कंडीशन से ऐड हो रखे हैं आपस में, ये दोनों कनेक्ट हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 10, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड कंडीशन से। एंड कंडीशन का मतलब है साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 7 भी होगा और लेस देन इक्वल टू 10 भी होना चाहिए। तो इस केस को हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 7 से जस्टिफाई करेंगे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 7 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेस देन इक्वल टू 10 ले लें तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा पर इसको नहीं करेगा। तो इट मीन्स व्हाट, चूंकि ये एंड से कनेक्टेड है तो इसमें हमें वो कंडीशन लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 7 दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स ये कंक्लूड करेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 7 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अब ये और कंडीशन से आपस में जुड़े हैं, ये और ये अब आप और कंडीशन से जुड़े हैं। तो और कंडीशन का मीन्स हो गया दोनों अलग अलग सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम इससे चीजें देखते हैं, इसे कंक्लूड करते हैं। ओके, तो अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 7 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 और ये और से आपस में कनेक्टेड है। और का मतलब होता है कि दिस और दिस, मतलब सभी लेने हमें, ये वाली कंडीशन भी लेनी है एंड ये वाली कंडीशन भी लेनी है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 का मतलब हो गया आपके पास कि ये इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 7, तो लेस देन इक्वल टू 7 में भी ये 0 आपस कनेक्टेड है कि जो कार्डिनलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की वो 7 या 7 से लेस है। तो 7 से जो लेस है अगर हम उनकी बात करें तो क्या होगी, 6 5 4 3 2 1 0, तो मीन्स 0 भी हो सकती है। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स व्हाट कि जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो तो आपके पास आ गई 0 और वो कब है, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या हम कहें ए एंड बी आर डिसजॉइंट। और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वो है हमारे पास 7। ओके क्लियर। अब इसी का तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास था लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट हो गया और द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ये आ गया सेकंड। अब हमारे पास यूनियन के लिए लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है। तो यूनियन के लिए लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए गिवन है हमारे पास 10 प्लस दिस इज 7 माइनस दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कब होगी कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटेस्ट व्हेन, अब देखिए ये तो आपके पास इज इक्वल टू के इधर तो ये एडिशन है 17 और ये माइनस है, तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब ये लीस्ट होगी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है इस पार्ट में से, 17 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब हमें इसकी लीस्ट वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी और जब हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी तो इसकी लीस्ट वैल्यू मिलेगी। तो मींस एन ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटेस्ट व्हेन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लीस्ट, दैट इज व्हेन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। लीस्ट वैल्यू क्या थी इंटरसेक्शन बी की, 0 थी। तो दिस इंप्लाइज जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी वो कितनी है, 10 प्लस 7 माइनस 0 दैट इज 17। ओके, इसी तरह से सिमिलरली एन ऑफ ए यूनियन बी इज लीस्ट when n of a intersection b is greatest, और greatest कब है, that is when n of a intersection b is, और तो this implies जो least value है, least value of
n of A intersection B is 10 plus 7 minus 7, that is 10. Okay, so this was our third and this was our fourth. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर टेस्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट्स खत्म हो चुका है. होप कि आप लोगों को हमने कोशिश करी कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर करें, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराएं. और अगर हम लोगों का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.